लेकिन वही मोटिवेशन जो है एक दो दिन के अंदर खत्म हो जाती है। वो एनर्जी जो एनर्जी लेवल एट द टाइम ऑफ लिसनिंग होता है या फिर एक दो दिन तक, लेकिन उसका असर जो है ज्यादा देर तक नहीं रहता है, क्योंकि मोटिवेशन जो है आपको जगा सकती है, लेकिन एक जो डिसिप्लिन उसके बाद यानी उस चीज को कंटिन्यूटी के साथ आगे भी करना वो नहीं रह सकता है। ये जो मोटिवेशन और डिसिप्लिन, मोटिवेशन को डिसिप्लिन में हम कैसे चेंज कर सकते हैं? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आप उस इंस्टीट्यूट के हवाले से हमारे ऑडियंस को बोलें। आज के वक्त में हमारे पास सोर्सेज ऑफ जो अम्यूजमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। हमारे पास टेलीविजन है, कंप्यूटर है, मोबाइल फोन्स है, इसके अलावा भी और भी जो सोर्सेज ऑफ अम्यूजमेंट है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। आपका एक जो मतलब हम इंस्ट्रक्शन बोले या फिर एडवाइस बोले क्या रहेगी, किस तरह से हम आज के यूथ को, आज के स्पेशली हम स्टूडेंट कम्युनिटी की अगर बात करें, उनको बुक्स की तरफ किस तरह से हम राग़िब करें? बुक्स की आज का जो वक्त है, एआई का जमाना है, ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन इस दौर में भी आप जो है ऑफलाइन में किस तरह से ये एफर्ट करते हैं? तो आज का हमारा एजुकेशनल सिस्टम है जहां पे हम अपने बच्चे को एक रियल इंसान बनाने के लिए भेजते हैं, क्या आपको लगता है कि वो पर्पस जो है फुलफिल हो रहा है हमारे एजुकेशन? जी अस्सलाम वालेकुम। तो अभी आप जैसे देख रहे होंगे मेरे साथ जो है जो पर्सनैलिटी है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और इनके इंट्रोडक्शन में मैं नहीं बल्कि मैं आज चाहूंगा कि जो डॉक्टर शोएब जी है वो ही जो है हमारे कुछ सवालात रहेंगे, हम कुछ चीजें जो है इनसे जानना चाहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप साथी जो है आज के इस लाइव इंटरेक्शन को पसंद करेंगे और पसंद करने के साथ साथ इन चीजों पे अमल भी करेंगे। तो सर मेरा जो पहला सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन की मुझे नहीं लगता है कि आपके इंट्रोडक्शन की ज्यादा नीड है, बट स्टिल मैं चाहता हूं कि जो आपका इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, आप उस इंस्टीट्यूट के हवाले से हमारे ऑडियंस को बोलें। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा। और जहाँ तक तारुफ की बात है, मेरा नाम शोएब है, डोडा से मेरा ताल्लुक है। तो इंस्टीट्यूट की जहाँ तक बात है, इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इसका क़याम हमने 2022 फरवरी में अमल में लाया, इस कंसेप्ट के साथ कि आज जहाँ पर बच्चों को एकेडमिक साइड पे अपने स्कूल में जो कुछ मिल रहा है वो तो मिल रहा है, लेकिन उसके अलावा भी बच्चों के अंदर बहुत सारी ज़रूरियात कुछ ऐसी हैं जो स्कूल में फुलफिल नहीं होती, तो जिनमें खासकर स्किल्स हैं, उन स्किल्स को एनहेंस करने के लिए हमारी कोशिश है कि हम बच्चों के अंदर ऐसे स्किल्स डेवलप करें जिनमें कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उन पर हम ज़्यादा काम करते हैं ताकि हमारे बच्चे आने वाले वक्त में जो हैं वो जो चैलेंजेस हैं आज के प्रेजेंट टाइम्स के, उनको कर सकें। जी सर, आज का जो वक्त है, एआई का जमाना है, ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन इस दौर में भी आप जो है ऑफलाइन में किस तरह से ये एफर्ट करते हैं? ऑफलाइन तो हमारा कोर्स जो होता है, हम रेजिडेंशियल कोर्सेज कराते हैं। जिस भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से हमें दावत मिलती है वहाँ पर हम जाते हैं। 1 हफ्ते का स्टे हो सकता है, 2 हफ्ते का, तो मैक्सिमम 40 डेज का हम कोर्स है, जहाँ पर ज़्यादा फोकस हम बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स पर करते हैं। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इकबाल एक सेगमेंट इसमें रहता है, जिसमें बच्चों को अल्लामा इकबाल और उनके फलसफे और उनकी शायरी से मुतारिफ कराया जाता है। तो यही ज़्यादा प्राइम फोकस में यही चीज़ें रखती हैं। उसके बाद एथिक्स एंड मॉरल्स पर भी हम थोड़ा बहुत काम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही वजह है कि आज यहाँ पर भी हम आए और मुख्तलिफ स्कूलों में जाने का मौका मिलता है, इसी प्राइम फोकस के साथ कि हम अपने बच्चों को बड़े ख्वाब दिखाएं, एक नई सोच दें, एक नई डायरेक्शन दें, ताकि वो आने वाले वक्त में एक कामयाब इंसान की हैसियत से जिंदगी बसर कर सकें। बिल्कुल सर, मेरा एक सवाल रहेगा कि आज के वक्त में हमारे पास सोर्सेज ऑफ जो अम्यूजमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। हमारे पास टेलीविजन है, कंप्यूटर है, मोबाइल फोन्स है, इसके अलावा भी और भी जो सोर्सेज ऑफ अम्यूजमेंट है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। आपका एक जो मतलब हम इंस्ट्रक्शन बोले या फिर एडवाइस बोले क्या रहेगी, किस तरह से हम आज के यूथ को, आज के स्पेशली हम स्टूडेंट कम्युनिटी की अगर बात करें, उनको बुक्स की तरफ किस तरह से हम राग़िब करें, बुक्स की तरफ उनकी तवज्जो ज्यादा कैसे ले सकते हैं? इस मेरा ये मानना है कि आज के टाइम में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम किस तरह से अपने बच्चों को एंगेज कर पाए। सबसे बड़ा मसला है कि एंगेजमेंट नहीं रही बच्चों की, तो उसमें सबसे पहला इशू पेरेंटिंग का है। तो उस पर भी हम काम करते हैं, पेरेंटिंग वर्कशॉप, जहां पर हमें यह समझने की जरूरत है। देखो, जब पेरेंट खुद समझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, तो एक अच्छा पेरेंट ही अच्छा बच्चा बना सकता है। एक बुरा पेरेंट अच्छे बच्चे
को वजूद में नहीं ला सकता, तो हमें खुद अपने आप को बदलना होगा, तभी जाकर। देखिए मैं आपको मिसाल दूंगा, मैं अपनी भी बात करूंगा। जब मेरा बच्चा मुझे मैक्सिमम टाइम मोबाइल पे देखे, मैं किस कैपेसिटी में उसको बोलूं कि बेटा किताब पढ़ने के फायदे हैं, वो तो मुझे देख रहा है कि मोबाइल देखने में इसको फायदा हो रहा है, तो वो कैसे किताबों की तो इसलिए हमने खुद अपने आप को, हमारा बच्चे के लिए हम ही रोल मॉडल होने चाहिए, तभी मुमकिन है कि ये जो आज के जो इश्यूज हैं तो उनसे हम दूर हो सकते हैं। वरना आज भी ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिनके अंदर आपको अच्छी आदतें मिलेंगी, लेकिन उसका बड़ा क्रेडिट उनके वालिदैन को जाता है, क्योंकि वालिदैन में पहले वो आते हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चों के अंदर भी चली जाती है। एग्जैक्टली सर, क्योंकि एक बच्चा जो है बोलने से ज्यादा जो दिखता है वो करता है, उसको अडॉप्ट करता है। इसके लिए एक बात किसी ने कही, बोलते हैं योर चाइल्ड डू नॉट डू व्हाट यू आस्क देम टू डू, ही डू व्हाट यू डू। जो आप करते हैं वो वही करता है। जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है आपने बोली। और इसके बाद सर मेरा एक सवाल रहेगा कि जो आज का हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, जहाँ पे हम अपने बच्चे को एक रियल इंसान बनाने के लिए भेजते हैं, क्या आपको लगता है कि वो पर्पस जो है फुलफिल हो रहा है हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, या फिर कहीं ना कहीं कोताही है या कोई कमियां वगैरह? आपके हिसाब से आप क्या कहते हैं? देखो मेरा ये मानना है कि आज जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है या सेटअप जो है, इसमें जिन क्राइटेरियंस की बेस पर बच्चे की इंटेलिजेंस को एक्नॉलेज किया जाता है, तो वो सही नहीं है। देखो हमारे बच्चे जो अच्छे ग्रेड्स लाते हैं, उनका वो रिफ्लेक्ट करता है उनकी क्रैमिंग कैपेसिटी को वो रिफ्लेक्ट करता है, ना कि उस असल इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जो है उसको वो रिफ्लेक्ट नहीं करता। वो उसके मॉरल्स को मेजर नहीं करता, वो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को मेजर नहीं करता, वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग को मेजर नहीं करता। तो मुझे नहीं लगता कि जो इस वक्त जो चीज रिक्वायर्ड है एक अच्छे इंसान को अच्छा इंसान बनाने के लिए, तो वो चीज इस वक्त हमारी तालीम जो है उसको फुलफिल नहीं कर रही है। बिल्कुल सर, आज के दौर में जो एक टीचर का रोल है, क्योंकि टीचर अगर पेरेंट्स के बाद अगर हम देखें तो एक बच्चे का भी रोल मॉडल टीचर ही होना चाहिए, या आज के वक्त में उस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा है हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में कि देखिए, अगर पहला रोल मॉडल का मतलब होता है कि मैं भी ऐसा बनना चाहूँ। आज के वक्त में अगर हम देखें, किसी भी बच्चे से आप सवाल करेंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं, उसका आंसर या तो होगा मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, किसी का आंसर होगा मैं एक साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं एक दूसरा किसी कोई आईएएस ऑफिसर, कोई केएएस ऑफिसर। मगर कोई भी इंसान जो है एक टीचर क्यों नहीं बनना चाहता है, जबकि हम ये समझते हैं कि मेरा रोल मॉडल जो है एक टीचर है। तो इस पे सर आपके व्यूज जानना है। इसकी बुनियादी वजह है कि आज टीचर ने भी अपने आप को उस मकाम से गिराया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर भी टीचर की एक ऐसी इमेज है कि वो पसंद नहीं करता टीचर बनना, और सोसाइटी में भी टीचर को जिस अंदाज से पेश किया जाता है, मुझे लगता है वही एक वजह है कि कोई टीचर नहीं बनना चाहता। हालांकि आज के टाइम में भी अगर टीचर अपने उन जो रिक्वायर्ड क्राइटेरियंस हैं उन पर अगर खड़ा हो जाए, यकीनन मैं कहता हूं कि बहुत सारे बच्चों के लिए आप इंस्पिरेशन बनेंगे, बहुत सारे बच्चे आप जैसा टीचर बनना चाहेंगे, लेकिन अगर आप अपने आप को उस लेवल पर खड़ा करेंगे। बहुत बढ़िया सर, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब एट द एंड ऑफ आवर वीडियो मैं चाहता हूँ कि आप जो है हमारे जनरल पब्लिक के लिए एक अच्छा सा मैसेज तो यही है कि आज की इस तरक्की याफ्ता दुनिया के अंदर हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि आज हम अपने बच्चों के अंदर एक तो बुक कल्चर को थोड़ा आम करें, बुक रीडिंग को आम करें, क्योंकि ये वक्त गुजरने के साथ बिल्कुल खत्म हो रहा है। तो मैं तमाम वालिदैन से, असातिज़ा से कहूँ कि हम खुद भी इसकी तरफ आएं और अपने बच्चों को भी लाने की हम कोशिश करें, क्योंकि किताब ही इंसान को एक पहचान देती है, या दुनिया की तारीख इस बात पर गवाह है। वोल्टियर एक फिलोसफर है, वो कहते हैं दुनिया के अंदर इंसानों ने उतनी हुक्मरानी नहीं की जितनी किताबों ने की है। तो यहाँ से ये बात समझ आती है कि किताबों की कितनी ज्यादा अहमियत है। मैं तमाम अपने जो भी लोग मुझे देख रहे हों तो उनको मैं कहूँगा कि हम इंतहाई मोहब्बत के साथ आपको ये कहते हैं कि हम वापस अपना रिश्ता इन किताबों के साथ इस्तवार करें, ताकि आने वाले वक्त में हम अच्छे इंसान, हम इस सोसाइटी के कंट्रीब्यूटर्स बने। तो ये मुझे लगता है कि यही अहम इस वक्त की अहम जरूरत है कि हम इसकी तरफ मुतवज्जह होकर हम बुक कल्चर को आम करें, और बहुत सारे मसाइल का हल इसमें इंशाल्लाह हमको मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो छोटे छोटे हमारे मसाइल हैं इंशाल्लाह ये आराम से हल हो सकेंगे। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और मोटिवेशन से एक इंसान को जैसे जो रिस्पॉन्स है वो जल्दी आता है,
लेकिन वही रेस्पॉन्स जो है ज्यादा देर तक, अगर हम मोटिवेशनल, जैसे अगर आज आपने कोई मोटिवेशनल लेक्चर दिया तो जो हमारे लिसनर्स थे उनके अंदर एक एनर्जी आ जाती है कि भाई राइट फ्रॉम नाउ या फिर सुबह से हम जो है इस पे यानी अपना जो वर्कआउट है इस पे करना स्टार्ट कर लें। लेकिन वही मोटिवेशन जो है एक दो दिन के अंदर खत्म हो जाती है। वो एनर्जी जो एनर्जी लेवल एट द टाइम ऑफ लिसनिंग होता है या फिर एक दो दिन तक, लेकिन उसका असर जो है ज्यादा देर तक नहीं रहता है, क्योंकि मोटिवेशन जो है आपको जगा सकती है, लेकिन एक जो डिसिप्लिन उसके बाद यानी उस चीज को कंटिन्यूटी के साथ आगे भी करना वो नहीं रह सकता है। ये जो मोटिवेशन और डिसिप्लिन, मोटिवेशन को डिसिप्लिन में हम कैसे चेंज कर सकते हैं? देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है कि जब हम कोई मोटिवेशन देते हैं तो उस वक्त तो फॉर द टाइम बिंग उसका असर रहता है, फिर कम क्यों होता है? उसकी बुनियादी वजह है मोटिवेशन को बच्चे पहले समझते नहीं कि मोटिवेशन है क्या। अगर मोटिवेशन को थोड़ा गौर से समझ लें कि मोटिवेशन वर्ड ही मोटिव से निकला है, ये उन बच्चों के अंदर मोटिवेशन खत्म हो जाती है जिनको अपना मोटिव क्लियर नहीं होता। जिन भी लोगों के अंदर मोटिव क्लियर होता है उन पर मोटिवेशन असर करती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको अपना ड्रीम, अपना मोटिव, अपना एम ही क्लियर ना हो, अपना ड्रीम में ही क्लियरिटी ना हो, उन पर मोटिवेशन ज्यादा देर असर नहीं करती। लेकिन व्हेन योर ड्रीम इज क्लियर, व्हेन योर मोटिव इज क्लियर, तो ये हो ही नहीं सकता है। मोटिवेशन तो आपको उस वक्त एक सप्लीमेंट का काम करती है, एक आपकी बूस्टर का काम करती है, लेकिन तब जब आपका मोटिव और अपना एम और अपना ड्रीम आपको क्लियर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच आप लेने के लिए। ओके, थैंक यू।